हेलो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने कुछ बेसिक देखा था, जिसके अंदर मैंने देखा था कि आपको बताया था कि किसी भी कॉइन को टॉस करने के लिए क्या क्या इवेंट्स आनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था डाइस के लिए क्या क्या इवेंट्स आनी चाहिए, और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि कार्ड्स को शफल करने पर क्या क्या इवेंट्स होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कुछ ऐसे इवेंट्स आएंगे जिसके अंदर नेगेटिव टर्म्स आएंगे। मतलब किसी इवेंट, देखो हमारे साथ में लाइफ में होने वाली दो ही चीजें होती है इवेंट्स में, या तो इवेंट होगी या फिर नहीं होगी। तो होगी और नहीं होगी की टर्म्स में हम लोग कुछ यहाँ पर देखेंगे। मान लो कोई कंपनीज है, वो स्टेटिस्टिक्स के आंकड़े उठा करके क्या करती है, रैंडम डेटा पर सर्वे करती है। जैसे यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी चीजों के फैन होंगे, जैसे क्रिकेट की बात चल रही है। यहाँ पर दे रखा है कि एक बैट्समैन है। देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बैट्समैन के बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ पर स्पेशली क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है बैट्सवुमन के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज, इन a cricket match a batswoman hits 6 boundaries 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability she did not hit boundary. Not hit का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म। मतलब पॉजिटिव टर्म को हम लोग प्रोबेबिलिटी में किससे लिखते हैं, PE से लिखते हैं। और एक चीज होती है नॉट वाली टर्म होती है, मतलब ये नहीं होगा। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले पहली चीज ये हमको दे क्या रखा है, और दूसरी चीज ये है कि क्या हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर उसने 6 बाउंड्रीज को क्या करा है, 6 टाइम उसने हिट किया है, मतलब उसने उसको अप्लाई किया है। और बाकी के टाइम में क्या हो जाएगा, उसने बाउंड्रीज को यूज नहीं किया है। दोनों केस में हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर इवेंट आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टोटल बॉल्स। ठीक है, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, वो हो जाएंगे आपकी 30। और दूसरी चीज ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ 6। ठीक है, तो सिक्सर उसने कितने अप्लाई किए हैं, 6 हैं। ठीक है, यानी कि 6 बॉल्स उसकी चलेगी। तो रिमेनिंग बॉल्स जिसके ऊपर क्या करा उसने, सिक्सर को अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो रिमेनिंग बॉल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, 30 - 6 = 24। और अब यहां पर पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसके निकालनी है, प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, यानी कि अब हमको ये ध्यान रखना है कि उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करने वाले, देखो तो जनरल टर्म में हम लोगों ने इसको इतना अप्लाई करके देख लिया है। दूसरा देखते हैं, शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है वो तो आपके पास आ चुकी है। ठीक है, 24। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फॉर फेवरेबल आउटकम के लिए हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल आउटकम हमारे पास क्या है वो देखो, मैंने आपको आउटकम का यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, OC लिखा है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मतलब हमको कितनी बॉल्स चाहिए, मतलब जिस पर उसने सिक्सर को हिट नहीं किया है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से पढ़े, क्या बोला है, सिक्सर को हिट नहीं किया है। ठीक है, तो आउट ऑफ टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी थी, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 30। और जिसके ऊपर उसने सिक्सर अप्लाई नहीं किया है वो कितना है, 24। आप लोग चाहें तो इसको इजी कर सकते हैं 6 की टेबल से। 6 4 24, 6 5 25। और अब आप चाहो इसको और इजी कर सकते हो, कितना आ जाएगा, 0.8, यानी कि 4 में 5 का डिवाइड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने ज्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं किया, उसमें पहले से ही कह रखा था कि 30 बॉल्स के ऊपर क्या करना था हम लोगों को। उसने, लड़की ने क्या करा, 6 बॉल्स कर तो सिक्सर लगाया, यानी कि बाकी बॉल्स कितनी रहेगी हमारे पास, 24। और 24 को हम लोगों ने क्या करा, जो हमको पहले से कह रखा है, डिड नॉट हिट, यानी कि उसमें कौन सी ऐसी गेम थी जिनके ऊपर उसने सिक्सर अप्लाई नहीं किया। तो 24/30 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इजी करने पर इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये मैंने आपके लिए अप्लाई कर दिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अब यहाँ पर देखो 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन, यानी कि जो 1500 फैमिलीज है जिनके अंदर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वर सिलेक्टेड रेंडमली एंड द फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड। जिनमें से क्या ऐसी फैमिलीज को इसमें से ढूंढा गया जिसके अंदर क्या है, केवल और केवल
जिनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, अब क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली कितनी है, ऐसी फैमिली है इसके अंदर, ठीक है। तो 2 गर्ल्स के वाली फैमिली कितनी है, 475। दूसरी बात, 1 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 840। और यहाँ पर जिनके अंदर कोई भी गर्ल्स नहीं है, यानी कि इवनली क्या हो सकता है, तो दोनों बॉयज होंगे, सिंगल बॉय होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो बॉयज वाली फैमिली आपके पास कितनी है, 211। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, जिनके पास में 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 गर्ल्स, दूसरा है 1 गर्ल एंड नो गर्ल। तो यहाँ पर ऐसा आप लोगों को देखा पूछा गया है, और साथ में एक और चीज पूछी गई, ऑल्सो चेक whether the sum of these probabilities is 1, और ये भी बताना है कि इनमें से किन की प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में जैसा आप लोगों को पूछा गया है, जिससे आपको पता पड़ रहा है कि 2 फैमिलीज वाली कितनी, सॉरी 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली, 2 गर्ल्स वाली कितनी फैमिली, 475। तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फ्रेंड्स, आपको बार बार ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, मैं आउटकम को ओसी लिख रहा हूं ना, मैं आपको दूसरी बार रिपीट करके बता रहा हूं ओसी का मतलब क्या होता है। और दूसरा होगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल हमारे पास गर्ल्स कितनी है ये भी आपको पता पड़ गया होगा, ठीक है। तो टोटल गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, और तो यहाँ पर गर्ल्स के लिए आपको एक को रैंडमली नंबर दिया है, 2 दिया, 1 का दिया है, 1 दिया, 1 का दिया, 0। तो टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी है, वो है 1500। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 475 बाय 1500। तो अब आप इसको इजी करेंगे तो आपको रैंडमली आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको 5 की टेबल से अप्लाई करके इसको इजी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको आप इजी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की टेबल से देखो, 5 9 जा 45 और कितना बचा 2, तो 5 5 जा 25। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 5 3 जा 95 बाय 300। और इजी करके देखेंगे हम लोग तो 19, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो इसको देखो ये हो जाएगा 60। तो आपकी फाइनली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 19/60। किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए आपका आंसर यहाँ पर है वो आ चुका है। अब हमारे पास कौन सी फैमिलीज की बात की गई थी, 2 गर्ल्स वाली फैमिली के लिए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है 1 गर्ल, एक लड़की के लिए। आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर आपको उसको फिर से रिवाइज देखना है या लेआउट करना है तो उसको रिवाइज करके देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं जो अगला सॉल्यूशन है वो उसके अंदर पूछा गया है 1 गर्ल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो यहाँ पर अगला, तो ये यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर क्या पूछा गया है, 1 गर्ल के लिए हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी करनी है। तो 1 गर्ल के लिए कितनी फैमिलीज हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, 814। तो फिर से प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, पीई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि फेवरेबल आउटकम 1 फैमिली, उसका कितना हो जाएगा 814। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500। अब आप चाहो तो उसको 2 की टेबल से इजी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 407। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 750। आपको और इजी करना है तो आप देख लेना अगर इसमें से हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर क्या पूछा गया है, जिसके अंदर पूछा गया है 0 गर्ल। 0 गर्ल के अंदर क्या होने वाला है वो देखो, तो 0 गर्ल के अंदर यानी कि नो गर्ल, नो गर्ल के अंदर क्या हो जाएगा, आप यहां पर देखो 211, तो आपके पास क्या है, 9 गर्ल्स के लिए आ जाएगा, और ये आपका 211। और यहाँ पर कितना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1500। बस फ्रेंड्स, आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 211 बाय 1500, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं पीई की टर्म में, मतलब पीई की टर्म में क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम, यानी कि ये हो जाएगा 211 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1500। ये यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है वो हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद ये क्लियर हो गया होगा इसको और किस तरीके से हैंडल करना है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
3 को अभी हम लोग इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो 14 चैप्टर से उसके बाद हम उसको थोड़ा सा वापस उस पर चलेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या बोला गया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। यहाँ पर आपको वो इवेंट्स याद नहीं करनी है, यहाँ पर आप लोगों को बुक के अंदर एक इंडेक्स दे रखी है जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। यहाँ पर दे रखा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, इनको 200 टाइम टॉस किया गया है विद फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इसके अंदर डिफरेंट टाइप के आपके आउटकम्स है वो आपको दे रखे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल पे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और जिससे हम लोग उसका क्या कर सकें, इजीली आंसर को हम फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो उसकी टेबल क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखा है आउटकम, ठीक है। आउटकम कौन से हैं, जब कॉइन को टॉस किया गया है, और दूसरा दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या दे रखी है वो देखो फ्रेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हेड्स, ये आपका इसके अंदर दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2 हेड्स, फिर दे रखा है 1 हेड, और लास्ट दे रखा है कोई भी हेड नहीं है, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हेड। अब हमारे पास यहाँ पर आपको अलग अलग आउटकम दे रखे हैं 23, 72, 77 और 28। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, जब आप लोग कॉइन को कम से कम 3 टाइम टॉस कर रहे हैं तो आपका हेड है वो कम से कम 2 बार आना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो 2 बार आने के लिए, कम से कम 2 बार आने के लिए आपके पास हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आई थिंक आप लोगों को टेबल से दिख रहा होगा। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, कम से कम 2 हेड्स आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे और हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्या करा है, उसको इवेंट को कितने टाइम इसको टॉस करके यूज किया है। तो अब हम उसको आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, फर्स्ट यहाँ पर देखो 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन में दिख रही है, और वो क्या हो जाएगा, आपका फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आउटकम के लिए मैंने फिर से फ्रेंड्स आपको बोल रहा हूं, मैंने ओसी लिखा है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये दोनों कंडीशन में मैं यहाँ पर आपके सामने लिख करके बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास किसके लिए एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। तो 2 हेड्स कमिंग अप के लिए आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 2 हेड्स कमिंग अप के लिए क्या हो जाएगा, 2 हेड कितने टाइम आ रहे हैं, 72 टाइम आ रहे हैं। तो टोटल हम नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास कितनी है, 200। बस अब 200 आप चाहो उसको इजी कर लो, कितना हो जाएगा, 36/100 क्योंकि टेबल से उसको इजी कर दिया है। और इजी करना चाहो और नहीं भी करो तो क्या करोगे, आप यहाँ से 2 पॉइंट हटा करके इसके आगे लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 6 की बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को रहने दिया था क्योंकि क्या थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने बाद में किया। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं किया, थोड़ा सा बड़ा है, इसके कारण से क्या होगा मैं इसको अगले सेक्शन में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ ये चैप्टर नंबर 14.4 से कुछ रेफर करके एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर इसमें पूछा गया है, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। टोटल स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, पहले से कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर मंथ दे रखा है, ठीक है, मंथ के नेम दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं वो, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि कौन से मंथ में कितने बच्चे एग्जैक्टली, ऐसे बच्चे जो कॉमनली हैं जिनके बर्थ है वो कॉमन आ रहे हैं। सपोज यहाँ पर आपको एग्जाम्पल समझना है, तो जनवरी में ऐसे बच्चे हैं जिनका बर्थडे है वो जनवरी में आया हो, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। या फिर फेब में कितने बच्चे हैं ऐसे जिनका सेम टाइम में बर्थ है वो 4th है, ऐसा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको नंबर दे रखा है, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 का इज 40, पहले से 40 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा है कि अगस्त मंथ के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आई थिंक अगस्त मंथ का आपको ग्राफ दिख रहा होगा। अगस्त मंथ का ग्राफ आपके कहां पर जा रहा है, एग्जैक्टली 7 पर जा रहा है, ठीक है। तो अगस्त में ऐसे बच्चे जो कॉमनली कितने एक साथ जिन्होंने बोर्न अप किया है वो है 7 स्टूडेंट्स है। कितने में से हैं, टोटल 40 में से हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं, फिर से वही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, पीई मींस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपको बार बार फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। फेवरेबल आउटकम, मैं आपको बताया था आउटकम में क्या लिखेंगे, ओसी लिखेंगे, और नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। टोटल आउटकम आपके कितने हैं वो देखो, तो टोटल आपके पास 40 है, और जो अगस्त में जिनका बोर्न हुआ वो कितने हैं, 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7/40। तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पर इसको वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि बाकी के स्टूडेंट्स जो होंगे जिनका जन्म मान लो किसी भी मंथ में टोटल मिला करके, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको क्या करेंगे, 1 में से लेस करके हम निकाल सकते हैं अगर आप चाहें। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, रेफर टू टेबल 14.7। लगभग क्या है, कुछ क्वेश्चन इसमें से 14 चैप्टर में से उठाए गए हैं, जिनको लेकर के यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है चैप्टर 14 के लिए, ये टेबल वहीं से उठाई गई है। तो रेफर टू द टेबल 14.7 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a student obtained less than 20% in the mathematics test। ऐसा बोला गया है कि 20% लेस देन मार्क्स ऑन मैथमेटिक्स के टेस्ट में आया है इसे। तो यहाँ पर आपको फिर से एक ही चीज बतानी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखो इसके अंदर, मैं इसको रॉक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपका आंसर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से लिख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट का आंसर क्या होगा और सेकंड का आंसर आप लोगों को आई थिंक धीरे धीरे समझ में आने लग गया, और हम लोग इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर देखो, पहला पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो 20% से कम वाले मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ये आपके जो मार्क्स दे रखे हैं उसमें दे रखे हैं, परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। 20% से कम, ध्यान रखें, देखो 0 से 20 मतलब 0 से लेकर के 19 तक के स्टूडेंट इसके अंदर आएंगे, बाकी फिर जैसे कि 20 से लेकर के 30 वाले हैं वो इसके अंदर आपके आने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू है वो कहां पर लिखी जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, आप चाहो तो उसको इवेंट को पूरी तरह से एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट जिनके क्या है, मार्क्स लेस देन, ठीक है, 20%। 20% से लेस वाले मार्क्स वाले आपके पास कितने हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में वो कितने हैं, 7, ठीक है। और दूसरी बात आएगी टोटल स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो आपके हो जाएंगे 90। देखो यहाँ पर लिखा होगा 90। तो अब आपके पास फिर से वही हो गया, यही फॉर्मूला यूज में आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लेस देन 20 के हैं वो यहाँ पर कितने हैं, 7 है, और जो टोटल है वो आपके कितना है, 90 है। इस तरीके से हम लोग इसके साथ क्वेश्चन के साथ भी डील कर सकते हैं आप, यानी कि बार बार आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है। लेस देन 20% मतलब आपके पास में ये रो ही आपको यूज करनी है, जो क्या हो जाएगी, लेस देन 20% की टर्म में आती है, क्लियर। अब यहाँ पर पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, यानी कि कम से कम 60 तो होना ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो ऑब्टेन 60 एंड अबव, तो 60 और अबव के लिए आपके पास कौन कौन सी केस आएंगे, मतलब मिनिमम 60 तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर मिनिमम 60 वाली रो आपकी कौन सी, वो देखना 60 एंड अबव। तो पहली रो तो आपकी ये होगी, ठीक है, और दूसरी रो कौन सी होगी, ये, यानी कि 60 एंड अबव का मतलब हो जाएगा 70 वाली रो भी इसके अंदर क्या हो जाएगी, कंसीडर की जाएगी, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर इसको फिर से आपको बता रहा हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, उसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो
अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट केस, इसका आंसर यहाँ पर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटपुट, तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन कितने हो जाएंगे, ऑब्टेन 60% और क्या लिखा, और लिखा, ठीक है, और एबव, और एबव यानी कि 60% वाले भी आएंगे और उससे ज्यादा वाले भी आएंगे, मतलब मिनिमम 60% वाले आपको कंसीडर करने ही करने हैं किसी भी कॉस्ट पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से टोटल वाला हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो अब क्या हो जाएगा, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं इनका, तो पहली रो में तो आपको मैंने दिखाया कितने हो रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और उससे ज्यादा वाले कौन से होंगे, वो 8 है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 23। और अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ओवरऑल, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स ये आपके पास हैं 90, ठीक है फ्रेंड्स। अब फिर से समझ लेना कि यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो देख लेना। अब टोटल हमारे पास कितने हैं 23, और हमारे पास टोटल देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा आ गया 23 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 90। अब हम आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।